बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सरस्वती माता की जय। बोल गजानन स्वामी की जय। मोर नाम भागीराम कोसले, 7 पारा ग्राम। मैं यहाँ पांडवानी कथा सुना था। ध्यान से सुनो भाई, शांति मग्न। टूटी फूटी शब्द में कहा था, माता पिता गलत हो ही तो क्षमा करो। तब 5 भाई पांडवा, माता कुंती, सब है कौरव, राजा दुर्योधन। तेकर दुख में माता कुंती है झेलते 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 कठिन दुख पैस अपन बच्चा ला जैसे बिलई छेक के गली गली घुमाते छुपा के, ऐसे प्रकार के 5 भाई पांडवा रखीस। उन्हें माता कुंती ते एक दिन सारी समय बीत गए, 3 पन में 1 पन बचे रहे। माता कुंती कहते, भगवान नदिया हा कहा थे और घर हजा कहा थे, मगर किसी प्रकार के में सुख नहीं मिली। भगवान 12 भंजन के अंगना में बैठे माता कुंती, अश्रु के धारा बहा थे, रोवत है माता सोच सोच के, हे भगवान कोई सुख नहीं मिली। अब मोर 5 जन बेटा में 1 जन बेटा बाची है नकुल, ओकर शादी देख लेते हो, शादी सुख तुम मोर आत्मा है शांति हो जाती है। और बहु खास से 5 रुआ पानी पी लेते हैं, वो पाप भाले मर जाते हैं। भगवान ऐसे कहीं के रोवत हैं। माता कुंती है वो समय में भीमसेन और अर्जुन इस भैया अर्जुन के थे, माता काबर रोवत है, चल तो चले पूछे। माता कुंती के पास में गीस अर्जुन और भीम, और जा कथे माता कौन आँखी देखे तोला और कौन तोला हाथ देखे। हाथ देखे एक हाथ काट के रख दो और आँख देखे एक आँख हेर दो। जे गाली दे हुई तक जीभ ल काट के रख दो। तुरंत बता माता का दुख दिस को। माता कुंती सोचे, मोला कोई दुख नहीं दे बेटा, न कोई हाथ दिखाए न कोई आँख दिखाए। भंडार दिशाला हवा इस वो हवा मोर आँख में कचरा फर गई, एक रे कारण से आँख के नीर बहा दे बेटा। भीमसेन कहते, माता नहीं ते छिपा मत, कुछ न कुछ कारण है, बता माता, वो हम पूर्ति करबो। माता कुंती कहते, बेटा एक जन लका बताऊँ रे, 5 भाई आ जाओ मोर सामने में, आओ तब 5 जन के सामने में बताऊँ बेटा। कहते भीमसेन अर्जुन जाके धर्मराज नकुल सहदेव भीमसेन 5 जन जाग खड़ा हो गए माता के सामने। प्रणाम है माता कहते, का विपत है माता बता कहते। माता कुंती कहते, बेटा घर जा का हाथ है, नदिया हा का हाथ बेटा, 4 पन में 1 पन बाचे हैं। तो छोटे बेटा नकुल के शादी देख लेते हैं बेटा, सुखला मोर आत्मा ला शांति मिल जाती है बेटा। बहु खास से 5 रुआ पानी पी लेते हैं तो मोर सुख मिल जाती है बेटा। सारी दिन दुख भोगत आए हम, मगर कोई बात के सुख नहीं मिली। राजा दुर्योधन के डर में जैसे बिलई है बच्चा पालते हो, इसने तुम अल्लाह पाले बेटा, और आज तक के सुख नहीं मिली। कहते हैं एक रे बार रोवत है माता, अब भी सुख देखा वो भैया साथ एव कहते, कहा भैया अरे ते वेद के ज्ञाता जी, वेद ल निकाल और खोल के देख तो नकुल के वर कहाँ लिखे।
वेद निकाले सादेव पंडित और खोल के देखे, मौन हो गए। कैसे चुप हो गए जी? कहते कहा बता भैया, एक शादी भारी कठिन है, तो कौन दिशा में लिखे? कहते और उत्तर दिशा में लिखे भैया शादी कर। तब हम माता सुख दिखाना चाहते, हम एक तो परंधारी राजा, तो अब भी चलो घोड़ा साजो और सच के अब भी निकल बहू खोजे बार। कहा करे भैया तुरंत घोड़ा सजे, रथ सजे और रथ सजा के चारों भाई बैठ गए। अर्जुन धरे लगाम, धर्मराज अर्जुन नकुल साथे चारों बैठ गए रथ में। अब बैठ के जाए तैयारी हुई। भीमसेन चल बैठ जी। कथे भीमसेन कहते ले भैया तुम आगे हो, अब मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। कहते कहा करे चारों भाई रथ में बैठ के निकल गए। रथ जाते घर घर आते हो। उस समय भीमसेन रहती गदल पकड़े और गदल पकड़ के कहाँ चल दी? द्रौपदी भवन में। ए द्रौपदी कथे का टेड़गा? कथे कैसे आहत? कथे और बहू मांगे बर जाता है, बहू मांगे बर जाता, जल्दी विदा दे भाई, बहू मांग के आना है। अब जब बहू आऊँ तब घर में मुंह देखा, अब बगैर मुँह बहू मांगे मुंह नहीं देखा। द्रौपदी कहते ऐसे। तब कथे बहु भलो अवगुण होते महाराज, बहु मांगू देख के मांगू। कथे काय अवगुण रथे? द्रौपदी कथे बहु मांग बे तब देख के मांगे, बहुत अवगुण रथे। ऊंच कपार खा भतार, ऊंच माथक बहुल कबो झन मांगे महाराज। अब ओकर ऐसे ओकर पति के नाश हो जाते, शादी होका थे तन महाराज। ओ बहुल मत मांगे, पाँव गोड़ी धन थोड़ी, जेकर पऊ गोड़ के है वो पैर को बाहर छाया निकले थे, वो बहुल कबो झन मांगे। कहा बार वो बहु आज से धन नाश हो जाते। और जेकर जीभ में काला सर्पिन के दाग है वो बहुल झन मांगो महाराज। सर्पिन के चिन्ह है काला के, वो बहुल कबो झन मांगे। ऐसे द्रौपदी ओकर ऐसे रात और दिन कला, रात और दिन झगड़ा लड़ाई होते टेढ़गा, वो बहुल देख परीख के मांगो। कथ हो गया। अब द्रौपदी कहते नहीं महाराज, दमान में घलो अवगुण होते। कैसे? कर्रा में छक दमान लड़का वो बहु झन दे। कहा बार द्रौपदी और कर्रा में छक के मना बहुत री सहारत। काहे बात हो तन फटाफट दना दन देच के भीमसेन के रहा कर्रा में छा। हाँ मोला देख के कहा था 5 भाई पांडव मन सब कर्रा में छके। गदल धरी च उठाल धरी द्रौपदी अंदर हो गएगा महल के। भीमसेन वहाँ धरी गदा निकल पड़ी। अयती कर रहा था 1 योजन 2 योजन 3 योजन 4 योजन, ऐसे बढ़ते 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 जाते। भीमसेन सोचते अरे मन तो आगे हो ही, मैं कैसे करा? प्रलय काल के मंत्र पढ़ीस। अब मंत्र पढ़ के भयंकर ऊँचो सरगसन और ऊँच हो के 4 डंका मारी और मार के कांदा डोंगर में पहुँच गए। भीमसेन रहते और करू करू कांदा खाते। एती कर्म के रथ पिछवा गए, जाते घर 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 घर। भीमसेन सोचते अरे इमन बहु मांगे बर जाते, मगर के भुजब कत का सामर्थ्य है, देखा ही कर परीक्षा। ऐसे के ही कि भीमसेन रहते हैं प्रलय काल के राक्षस बन गए मायवी, और राक्षस बन के रथ जाते कर आगू सामने में जा खड़ा हो गए। एक हाथ एक ओठलो नीचे एक ओठलो ऊपर कर दी और खोल के खड़ा हो गए रथ के सामने। देखे अर्जुन के रथ जात रहे गड़गड़ावत। ए भैया धर्मराज कहते यह बड़ा भयंकर
राक्षस खड़े हैं आगे में, अब यही रथ समेत जाबो, ये राक्षस है तो रथ हमारा खा दे फर्क नहीं खा, रथ से ही जाबो भैया। मैं कूदा था रथ ला है, कौन है अर्जुन, कहाँ का राक्षस है, ऐसे कहते। देखते धर्मराज, देखते यह भैया धर्मराज एमन तो अतके में डर गए, तेमन का बहू मांगी, बिल्कुल छोटे रूप बना ली। धर्मराज देखते या ये भीमसेन अर्जुन देखे इसे अब हिस्सा बेझनला मार डरते, रथला कूदा था कहते हैं, घोड़क लगा हमला छोड़ के। तब कथे ऐसा मत कर भैया भीमसेन, आप भी हमन के रथ ल कूदने वाला रहन कोनो वास्ते, ऐसा मत कर गा। वाह, मैं तुम्हार बहू मांगे बर जा था, तीकर कतका भुजम सामर्थ्य है, ये तुम्हार परीक्षा ले जी, या बहू मांगे बर जा था, का सामर्थ्य है तुम्हार, यही मेरे दिख के तुम्हारे है बल और परन है, ऐसे कहते। चल भीमसेन बैठ, ऐसे कहते। भीमसेन कहते ले तू मन आगे हो भैया, मैं आवा था कहते। अर्जुन कहते भैया ये बनत कामला बिगाड़ थे, अब बिगड़ेल बना थे, ऐसा एक काम है नहीं, आज झन जी कत को बेर आवे चलो। रथ में बैठे चारों भाई, धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव, और निकल पड़ी जी। 1 योजन 2 योजन 3 योजन 4 योजन 5 योजन 56 कोस के दूरी सिंदूरगढ़ के तालाब के मेर जाती चैसे नहीं, 1 योजन बाचे रहा। भीमसेन के थे अरे वो मन तो पहुँच जही, चलना चाहिए, प्रलय काल के ऊंचा हो, नांगा डेड़ी दाढ़ी असन में छ और वृक्ष जैसे भूजा हो, सब तैयार होके प्रलय काल के, और 2 डंका मारी भैया सिंदूरगढ़ के घड़ी बेर 7 बजे पहुंच गए। कहाँ? सिंदूरगढ़ के तालाब में लगे पनिहारी, सिंदूरगढ़ के रेम लगे रहा, वही टाइम में रथ पिछवा 56 पहुंच गए। शीश ताम के पत्थर रहा भैया, तेम जाके भीमसेन पालथी मार के बैठ गई जी। और लगे पनिहारी देखा थे, घुंघरू घुंघरू चुंदी ऐठे ऐठे भूजा केहरी के समान दिखा थे, पान खाए जैसे मुँह, बड़ सुंदर है वो। ये कहाँ के परदेसी है, कहाँ के निवासी, और गोठियाती तो गोठिया लेते, कहूँ मूड़ में रखे थे, मूड़े में रख के देखा थे, कहूँ मारी में उठाए गघरीला और मारिच में रखे, ऐसा पुरुष का बोनी देखे दाई। ऐसे के ये पनिहारी मन देखा थे, इकर रथ घड़घड़ावत जाके पहुँच गए सिंदूरगढ़ के भाठा में, तालाब पार में। अब पहुँच के उतनी चारों भाई तरिया पार में देखते, लगे पनिहारिन के रेम। अर्जुन देखते, या भैया धर्मराज ये कहूँ कर जगह नहीं मिलेगा, या पनिहारी लगे है और ठंडक पत्थर में जाग बैठे, और पनिहारी में काका हाथ हो ही इसने मार काट लड़े उठवाही। भैया एलती ही बला का कहे भैया, धर्मराज कथे ये भैया मोटू आ भैया, एक जगह है और काबर बैठे भैया ते। तब भीमसेन उठ के वहाँ लईस भैया, और उठ के आ कथे चल भीमसेन, ये राज के राजा के पनिहारी मतलब पूछ, ये राज के राजा का नाम है? तो पनिहारी मतलब कथे बहनी हो, ये गाँव के ये राज के राजा का नाम है? कहते वो करना सिंदूर सा राजा, अब मूंगा ओकर बेटी, अंग्रामती ओकर रानी, और एक झो लड़की और एक झो लड़का है, कुहुसुम ओकर लड़का है महाराज। ऐसे कहते, ऐसे चलो भीमसेन चलो अब जाबो। कहते भीमसेन कहते भैया हम 5 भाई पांडवा आहन जी, राजा के संदेश दे देथन राजा ला कि भाई 5 भाई पांडवा तो सिंदूरगढ़ के तालाब में आए हैं, हम लपरघा के ले जाए। ऐसे कि हम संदेश कहा थन भैया, ए बनी पनिहारिन बहनी हो,
ये राजा सिंदूर साल कही देवे तो राज के तीन सिंदूरगढ़ के तालाब में आके 5 भाई पांडवा बैठे हैं और सुंदर परघा के ले जे केक भेजे महाराज संदेश कथे जाके एक के कहा 10 पनिहारिन चलेगी कहाँ राजा के दरबार में। राजा बैठे रहा सिंहासन प्रणाम है राजा साहेब का है पनिहारिन कथे और तो राज में 5 भाई पांडवा आए है अब परघनी करके ले जाए के हे महाराज ऐसे सुनी से राजा रहते हैं पांडवा कान में सुने थे हम अगर आँखी में नहीं देखे कि मोर राज में पांडवा है जेकर साथ में भगवान रथे अब पांडवा के दर्शन हो गए तो अर्ध भगवान के दर्शन हो गए कहते जे पांडवा मोर घर में आए हैं ओकर जैसे बलवान ओकर जैसे छत्री ओकर जैसे परमधारी राजा कोनो नहीं थे मोर राज में आए हैं। अरे द्वारपाल कथे राज में डोंडी लगा दे मोर सिंदूरगढ़ में कैसे 7 बरस से लेकर 80 बरस तक के 5 भाई पांडवा आए हैं तालाब के पार में रुके हैं परघा के लाना है चलो ऐसी की खाक लगा दे द्वार पर रहते जाकर राज में हाक लगाई चलो 5 भाई पांडवा परघा के लाना है 7 बरस से लेकर 80 बरस तक के सब तैयार होके और सुंदर बराती ये परघाए बर 5 भाई पांडवा ना राजा रहते हाथी में सवार हो गए और सुरही गई चवन डुलावत बाजा गाजा साथ में परघाए बर पांडवा लावा थे जी थोड़ के तीर में आई भीमसेन देख डरी अरे यार राजा हाथी में सवार होकर आवा थे और चवन डुलावा थे तो मोरो भाई धर्मराज राजा है तब मैं वो कर से कम होगा ऐसे के ही भैया गदाल उठाए और उठा के 12 पार्टी कमरा ला लपेटी गदन और लपेट के फे पवन दो ऐसे तूफान उठा एक परघा बरावत पत्र के समान उड़े आए ऐसे मंत्र पढ़ के 12 पार्टी कमरा हिले भैया आंधी और तूफान उठ के जिस कदर के तो जत्का परघा बरात रहते पत्र के समान उड़े धरली देखे सिंदूर साहब राजा कथे अरे हम सुंदर सुख के अनुसार राजा पांडवाल हम परघावो के कहा था यह काया थी तूफान है भाई चलो रे लड़ाई पार भजन दो मार का पार ऐसे कहते अब सुंदर लड़ाई पार बाजे शुरू हो गए भैया अर्जुन कहते भैया देखा था चे भीमसेन के काम ला यह 12 का पार्टी कमरा लपेट के और पवन देवता सुमर की यहाँ आंधी तूफान उठा दी और राजा लड़ाई पार बजावा थे तो ये लड़ाई उठित नहीं उठे भैया सुंदर पर घाय बरावत हमला राजा एलाती ही समझा भैया कहते धर्मराज कहते ये भैया मोटू बात मान जी राजा हमला सुंदर आदर से पर घाय बरावत हैं और ते का 12 पार्टी कमरलते हैं लपेट के आंधी तूफान उठा दे बंद कर भैया कहते ओकर बात ल मानी सब मान के 12 पार्टी कमरल बंद कर दी लपेट के और सुंदर बैठ गए 5 भाई पांडवा बैठे के बाद राजा सोचते अरे हवा तूफान बंद हो गए चलो रे परघनी बाजा बजा राजा रहते परघनी बाजा बजाते बजाते 5 भाई पांडवा के समी में ऐसे ओकर सामने में और हाथी उतर के सुंदर राजा है धर्मराज है के सामने आके छाती में छाती हृदय से हृदय मिला के मिल भेंट करी 7 बरस से लेकर 80 बरस तक के प्रजा क्षत्रिय रैयत किसान मिल भेंट पांडवा से मिल भेंट करके भैया सुंदर पर घाट लेगी जी कहाँ राजक दरबार में सिंदूर साय राजा अपन दरबार में लेगी भैया और सुंदर 5 भाई पांडवल बैठार के आसन दे के कैसे आह महाराज कथे धर्मराज कथे यार भाई तोर घर कन्या सुनेगा राजा तब हम मनाहन भाई है नहीं कन्या कथे है महाराज एक के मोर बेटी मूंगा
अब मोर बेटा का नाम कुहुब सिंह है। तो हमन लड़के बड़ा हूँ महाराज, मोर भाई नकुल के शादी करत हैं ओकरे बड़े ऐसे कहते। तोर घर नहीं दूँ तो कहाँ तो हूँ महाराज, 5 भाई पांडव घर दूँ, मोर बेटी जीवन है सफल हो जाए, थोड़ा घर दूँ नहीं काकर घर दूँ महाराज। तो फिर का दे रही भाई दिन तिथि बला, वेद निकाल के देखी, दिन तिथि बांध ही ऐसे कहते। राजा सिंदूर शाह कहते महाराज एक खेप बात के मोला बिनाए भाई का बार, बेटा के मोर हक रथे, अब बेटी में ओकर माल हक रथे महाराज। धर्मराज एक भाखा पूछ लेते महाराज, एक प्रश्न तन बिल्कुल तोर घर दे दूँ ऐसे कहते। ले भाई जा पूछ ले। धर्मराज कहते जा भाई जा पूछ। अब पूछ क्या ऐसे। सिंदूर शाह राजा पंसी हसन लौतरी सब जाके रानी अंग्रामती रहा निवास के घर में। अंग्रामती कहते कैसे आज महाराज कहते, अरे 5 भाई पांडव हमारे घर आ तेलत पर घाट लाने तेल जाना था, और बहू मांगे बड़ा है, मोर बेटी मुंगल है, अपन भाई नकुल बर आहे इंद्रमती, तोर का विचार है क्या है? पांडवा मना है, हाँ पांडवा आहे, अपन भाई नकुल बर बहू खोजत। तब मैं दोहू कहा था रानी बेटी ल मुंगल है। पांडवा कान में सुने रहे हम महाराज, मगर आँखी में नहीं देख रहे। अब पांडवा जैसे बलवान, पांडवा जैसे क्षत्रिय, अब पांडवा जैसे प्रणधारी राजा नहीं सुने महाराज, मगर जेला प्रण कर ही ओल पूरा करते। तब मोर बेटी मुंगा देवी का अवतारे महाराज, जे हा जेकर भुजम सामर्थ्य रही, जेठ भाई मड़वम दर्शनी दही, और 2.5 घुट का रुत ही 2.5 भावर के परत पूजवन दही। कहना वो करे घर बेटी भी हाई जाही महाराज ऐसे कहते। राजा सिंदूर शाह काला पड़ गएगा। अरे रानी बात लमान, कोनो सुख के काम में दुख उठाही, अपन जेठ भाई ला मड़वा पूजी तो वो सुख है दुख है रानी, ये बात मत कर। नहीं महाराज तोर मना थे दे दे, अब मोर तो मन नहीं आवे भाई, मैं नहीं दे। अब 5 भाई के भुजन ताकत हुई तो मोर बेटी बिहारी। राजा रानी के रनो आसला उठ के आगेगा, और सिंदूर शाह राजा पंजाब सिंहासन में बैठ गए। अब बैठ के चुप हो गए। भीमसेन कहते जी तोर घर बैठे बरान जी, का बताई का की तोर रानी तेल बता, मांगे सकती हो तोर बहुल भी हबो जी, हमार मांगे सकती नहीं रहते, कहूँ कर कानी खोरी मिल ही नहीं। का बता महाराज कहते, मोर रानी कहना है अंग्रामती के, जे जाए जेठ भाई मारो अंदर सनी देही 2.5 भावर के परते 2.5 घुट कर उधरी पिया ही, मोर बेटी देवी गाँव तारे ओ करे घर भी हाई जाही महाराज। सुने धर्मराज नकुल अर्जुन सहदेव काला पड़ गए, चलो भैया यहाँ सूट के जाबो। भीमसेन कथे अरे तोर रानी अंग्रामती हमार भुजक थाह लगावे। राजा सिंदूर शाह कथे जेठ भाई मरवम दर्शनी दू, 2.5 घुट का 2.5 भावर के परते पिया हूँ, आओ तोर बेटी शादी करके ले जाऊँ और भाई नकुल बर। राजा सिंदूर शाह कथे अरे ऐसा में नहीं पतवा महाराज, तब कैसे? मैं कारी कपला दरबार में लाख खड़ा करा था महाराज, पूंछल पकड़ के सब पथ उठा देवे कि 2.5 भावर के परते जेठ भाई मड़वा पूछूँ और 2.5 घुट का रुधिर पियाहूँ, लेक जाऊँ बहुल बिहार के, ऐसे ते पूंछ पकड़ के शपथ ग्रहण करबे महाराज कहते। ठीक है जा ले आ। ओत का सुने धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव बस हो गए काम है दादा कहते।
और 5 भाई पांडवा में धर्मराज बड़े एला पूज ही अब बहुल भी हागले वो हमला का मतलब हो। अब हम काला सुख दिखाएं माता कुंती ने काला पड़ गएगा। राजा सिंदूर शायद द्वारपाल कथे अरे द्वारपाल कारी कपड़ा गैया लाख खड़ा कर दे दरबार में। का करे भैया सुरही गैया लान के खड़ा कर दी दरबार में। ले भीमसेन पुंछ पकड़ के कसम खा जा करते। भीमसेन उठे भैया उठ के हे गायत्री माता ऐसे कही भैया साक्षी रवे पूछ ल पकड़ी सब पकड़ के कथे हे गायत्री माता इहे पूजा ली है दूँ 2.5 भावर के पड़ते 2.5 घुट कर उधीर जेठ भाई पूछ के 2.5 घुट कर उधीर पिया हूँ माता साक्षी रवे कथे। उत्कर सुने सिंदूर साकत ते कैसे बात कर जी ते यह पूजा ली है कैसे देवे। नहीं महाराज सही कहा था का मोर जेठ भाई ला मोर घर मिला पूछ के आहूँ तखत में तोर बेटी पर खून पाऊँ जी तोर घर के मड़वा में लानू तब पूजूँ जी। अब पूजवान देख फिर 2.5 घुट कर दिल पिया हूँ जी और वहाँ पूछिया तब मैं काला लाहूँ खून। राजा घूम गए भैया सिंदूर सा राजा ठीक कहा महाराज ठीक है ठीक एल भैया पंडित बलैस और पंडित बुला के फलाना दिन तेल फलाना दिन मैन ऐसे पूरा लगिन तिथि बांध दे बांध के राजा रहे तो सिंदूर साया भोजन पकोई 36 प्रकार के भोजन नाना प्रकार के भैया भोजन पका सुंदर चलो नहा भर जाबो कहत रहे। ओत के बेर छाए अगर छाए कौरी दंतरीन मन कहते महाराज हमरो मन के नींगला देवे कहा नींगे बिना सिले पत्री बिन सिला 21 हाथ के मनुष्य माछी गोरस ये नेंग मल्ला हमरो लाभे महाराज भरवा खलासा 4 ठन नेंग लाभे तब तब परघाबो ऐसे कहते ठीक है कह दी भीमसेन ठीक है कि तब राजा सिंदूर सा कहते चलो महाराज गंगा स्नान कर जाबो। 5 भाई निकल के अब कहा करे सिर नीचा धर्मराज नकुल अर्जुन साथे अब बस हो गए भैया कहाँ सुख दिखाएं एक भाई लत देख या गौ पूछिल धर के शपथ उठा दी आ मन हाँ परमधारी राजन अब प्रण पूरा करे लागे का शादी रे खाएं हम माता ला सुख के काम में दुख हो गए थे शादी जी जात है भैया 5 जन भीमसेन ला आ गई याद भैया अरे कथी द्रौपदी की हिसके हेबर बहु नहीं देखन पाए का गुण है का नहीं है एक कोई देख नहीं पाए तो चारों भाई हाँ सिंदूर सा राजा साथ में तालाब डाल गई मैं हाँ आवत हम भैया थोड़े फुलवारी ला ऐसे के भीमसेन रहते फुलवारी में चल दी और जाके घूम घूम के देखते तो 7 सखी आगे 7 सखी पाछू अब झन्ना झन्ना करेंगे थे